नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। चिरैया प्रखंड का नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। हम पहुंच चुके हैं एक प्रत्याशी के पास जो सेमरा सगरदीना के मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर अनीस हैं। समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है जो आज नॉमिनेशन के लिए यहाँ पहुँचे हमारे साथ है, बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका एसटीवी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए हमारे नॉमिनेशन में और हमारी हौसला अफजाई की और हमको अपनी बात कुछ रखने का मौका दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप। हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आप एक स्वास्थ्य फील्ड में हैं, राजनीति के लिए मतलब कब से प्लानिंग थी आपकी? देखिए, मैं पिछले 20 साल से मेडिकल फील्ड से जुड़ा हूँ। मेरी शिक्षा जो है पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने माइक्रोबायोलॉजी में किया है, जिसे सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं, और मैं पैथोलॉजी ढाका में रन करता हूँ, जिसका निदान पैथोलॉजी नाम है। और मेरा शुरू से मैं 20 साल से ढाका में रह रहा हूं, मगर हमेशा जो है सगरदीना की कशिश और उसकी मिट्टी हमेशा खींच करके हमको सगरदीना लाती रही। मैं अपने जनता से, अपने लोगों से ढाका में भी रह के मैं कभी दूर नहीं हुआ। चाहे जिस तरह के वहाँ हालात हो, किसी का शादी ब्याह हो, किसी की मौत हो, या कोई भी सामाजिक रूप से कोई भी मामलात अगर वहाँ पर फंसा है तो मैं आकर के उसमें हिस्सा लिया हूँ और ये मेरे खून में दौड़ रहा है। हमारे वालिद मरहूम जो है वो एक ट्रांसफार्मर टेक्नीशियन थे। मैं पश्चिम बंगाल में वो कार्यरत थे, सर्विस करते थे, मगर उनके दिल में ये एक जज्बा था जो हमको सुनाई दिया। वो चाहते थे कि हमको समाज का खिदमत करना चाहिए और मैं उसको कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले वक्त में मैं सही जगह पे और सही ज़मीन पे उतार सकूं। मुद्दा क्या रहेगा इस पर? देखिए, अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर हमसे ईमानदारी से आप पूछे, चूँकि ये जो चुनाव है, जो पंचायत चुनाव है, ये राजनीति का और करप्शन का होड़ बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारी जितनी जनता है सगरदीना का, उस हिसाब से बहुत कम है यहाँ पे। उसकी वजह है कि मैंने नॉमिनेशन को भी बहुत हार्ड फास्ट नहीं बनाया, मैं सिंपल लेकर के आया और मैं बहुत सारे लोगों को कहा नहीं, चूँकि एक होड़ बनी हुई है खर्च करने की, पैसा लुटाने की और लोगों को ज़हनी तौर पर अपने तरफ ब्लैकमेल करने की। तो हमारी जो सबसे पहले कोशिश है कि मैं लोगों को जागरूक करूं। अगर मैंने जागरूक कर दिया तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में शिक्षा भी सुधरेगा, स्वास्थ्य भी सुधरेगा, समाज भी सुधरेगा और हम हर एतबार से आगे जाएंगे। तो मेरी पहली प्राथमिकता अगर आप समझिए तो इस इलेक्शन में अपने वोट मांगने के साथ लोगों को जागरूक करना है, उनके हक को बताना है, उनके हक को दिलाना। हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आपकी पंचायत की कुछ ऐसी समस्या है जो आपको आगे आना पड़ा है? जी, बहुत समस्या है। देखिए, मेरा बस्ती जो है ख़ास करके सगरदीना, मैं सेमरा सगरदीना पंचायत का अगर अल्लाह ने मुझे ये पद से नवाजा तो मैं उसकी प्रतिनिधित्व करूंगा और मैं चाहूँगा कि मैं सेमरा का मुखिया बनूं। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं सगरदीना का मुखिया बनूं या लक्ष्मीपुर का मुखिया बनूं। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं सगरदीना का मुखिया बनूं। उसका लाभ ये होगा कि हर वार्ड में जिनका जिनका जो फील्ड है उसको सही से मॉनिटरिंग करके सही काम कराना। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि स्वास्थ्य को ठीक कर सकूँ। मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूँ। लोग बीमार होते हैं, उनको पता नहीं है कि अगर पेट में दर्द है तो वो आँख के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, पेट में दर्द है तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि लोगों को जागरूक करके एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जो सगरदीना के नाम पर आ करके आज से 20 साल से सीएस ऑफिस मोतिहारी में पड़ा हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ माननीय विधायक, माननीय एमपी से मदद लेकर के और मैं अपने मुखिया का पद होने के नाते वो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र मैं सगरदीना में ला करके लोगों से ज़मीन दान में लेकर के मैं उस स्वास्थ्य केंद्र को बनवाऊँगा। दूसरी बात शिक्षा है। मेरी शिक्षा इतनी बड़ी आबादी है, नियर अबाउट 10,000 की आबादी सिर्फ अगर सगरदीना को देखें तो पूरे पंचायत में सबसे निचले स्तर पर सगरदीना जा चुका है। वहाँ मात्र 2 स्वास्थ्य प्राइमरी स्कूल है, 2 प्राइमरी विद्यालय है वहाँ पे, जहाँ भी अब भी अच्छी से पढ़ाई नहीं हो पाती है। उसमें बहुत बड़ा रोल लक्ष्मीपुर वाले लोगों का है, जिन्होंने अपना मिडिल स्कूल बना दिया है। उन लोगों ने अपने बच्चों का पेट काट करके, अपने बच्चों के पोशाक राशि को दाव पर लगा करके और वहाँ के स्कूल के समिति लोगों ने मिलजुल करके उस स्कूल को बनवाया, जिससे बहुत सारी शिक्षा की समस्या हमारा लक्ष्मीपुर में हल हो रहा है। मगर मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं सगरदीना को भी एक स्टेबल स्कूल दूँ और वहाँ एक शिक्षा का माहौल खड़ा करूँ। ये यहाँ देखिए जितने बच्चे हैं, ये इसमें ज़्यादातर जो है दिल्ली मुंबई से जुड़े हुए हैं, सब रोजी रोटी कमा रहे हैं। मगर मैं चाहता हूं कि ये अध्याय इन तक ख़त्म हो जाए, इनकी जो नस्लें आएँ वो पढ़े लिखे और मेरे ही तरह ग्रेजुएट होकर के और मेरे ही तरह वो मुखिया के लिए सोचे, मुखिया बने। 10-10 वहाँ सगरदीना में कैंडिडेट हो तो 10 योग्य कैंडिडेट हो, उसमें जो सुपर कैंडिडेट हो फिर उसको हम लोग चुने और गाँव का विकास करें। क्या समर्थन मिल रहा है लोगों की तरफ से? अगर मैं ईमानदारी से बोलूं, चूँकि हमको झूठ बोलने की आदत नहीं, अभी स्थिति जो है सगरदीना की, वहाँ 4 कैंडिडेट खड़े हैं और सब चारों जितने हमारे यहाँ लोग आए हुए हैं या जो नहीं आए हुए हैं, सबको सबसे हमदर्दी है। क्योंकि कल ये हमको उन लोगों के बीच ही गुजारनी है ज़िंदगी, जाना है ज़िंदगी। मगर
इस चारों में हमारे पब्लिक को, हमारे लोगों को असल सही पता है कि इस चीज़ को कौन सही ईमानदारी के साथ निभा सकता है, कैसे कर सकता है। इसलिए अंतगत व फाइनली हमसे पूछते हैं तो हमको अपनी जनता पर, सिमरा के लोगों पर, सगरदीना के लोगों पर पूर्ण विश्वास है कि ज्यों-ज्यों हम इलेक्शन के करीब जाएंगे, 2 दिन 1 दिन रहेगा, इंशाअल्लाह हम जीतेंगे और हम जीत की तरफ गामजन होंगे और सगरदीना का परचम और सिमरा का परचम हम पूरे प्रखंड से लेकर के, जिला से लेकर के और हम पटना तक लहराएंगे इंशाअल्लाह। क्या नाम है? रेहान अनीस अहमद। नामांकन में आप आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं बहुत उत्सुक है, सब एक दूसरे को मान चढ़ाकर एक दूसरे को जिताना चाहते हैं। यहाँ बस हम लोग की जीत नहीं है, पूरे सेमरा पंचायत की जीत है। तो सब बहुत खुश हैं, बहुत उत्सुक है। इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है देख कर कि ऐसा सपोर्ट मिल रहा है पापा को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है ये आपके सिमरा सगरदीना पंचायत का बदलाव होगा? इंशाल्लाह ज़रूर बदलाव होगा। लोग एक ही पैटर्न में कभी नहीं चल सकते, उनको कभी ना कभी बदलना पड़ेगा। जब तक बदलेंगे नहीं तब तक वो आगे बढ़ेंगे नहीं। चाहे वो पंचायत की बात हो या देश की बात हो या राज्य की बात हो, उनको बदलना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह इस बार सिमरा पंचायत में बदलाव होगा और विकास भी होगा और ईमानदारी के साथ विकास होगा, बस पेपर पे विकास नहीं होगा। नाम बताइए। मोहम्मद तुफैल, कहाँ से आए हैं? सगरदीना से। किनके नामांकन में हैं? अनीस डॉक्टर मुखिया के। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इनका इस बार? माहौल बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा कि भाई हम लोग सारे लोग हैं पूरे पंचायत के, लेकिन ये मौका हम लोगों को 5 साल के लिए मिला है। तो 5 साल में ऐसा बाग लगाएं, ऐसा बाग सजाएं लगाएं कि खूबसूरत हो, और उसमें ऐसा फूल रोपें जो गुलाब का फूल हो, जिसकी खुशबू अच्छी हो, देखने में खूबसूरत हो, काम भी होता रहे। इसलिए कहते हैं कि फूल है गुलाब का, इससे खुशबू लिया कीजिए। समझ गए? फूल है गुलाब का, इससे खुशबू लिया कीजिए। मुखिया बनेंगे डॉक्टर अनीस, इनसे काम लिया कीजिए। सनाउल्लाह। क्या करते हैं सनाउल्लाह साहब? पहले तो हम चटकल में नौकरी करते थे, अभी रिटायर होकर घर पे बैठे हैं। बताइए, चुनावी माहौल है, ये लोग नामांकन भी दे रहे हैं, क्या आपके पंचायत का क्या रूपरेखा, क्या लग रहा है इस बार? अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह अनीस जीतेंगे। पक्का है? पूरा क्लियर है? पक्का। दिल से बोल रहे हैं? जी जी जी। ये भी दिल से जुड़ा हुआ है और दुनिया का काम करेगा। जो दिन से जुड़ा है वही दुनिया का काम करेगा, नहीं तो इधर का उधर, उधर का उधर। सर का तकिया पाँव में है, पाँव का तकिया सर में है। अच्छा, ये बताइए सनाउल्लाह साहब, आपके पंचायत में कुछ काम है? 5 सालों में, 10 सालों में कुछ विकास हुआ है, कुछ काम हुआ है? काम हुआ है वो तो सबके नज़र में है, मुझे भी नज़र में है। हुआ है थोड़ा बहुत, जो सीट पर है वो तो थोड़ा करेगा ही। आने वाले, अब हम पैसेंजर से चल रहे हैं, जब तक बम्बे जाना है एक्सप्रेस नहीं पकड़ेंगे तो जल्दी नहीं जा सकते। काम की रफ्तार को तेज करना चाह रहे हैं। जी तो जी, ये लगता है डॉक्टर अनीस करेंगे? इंशाल्लाह एक बार नहीं 100 बार। तो ये डॉक्टर अनीस के समर्थक हैं, कैमरामैन को बोलेंगे कि जरा दिखाइए। ये सब सारे समर्थक आए हैं इनके नॉमिनेशन में। चिरैया प्रखंड में नामांकन शुरू हो गया है, आज से नामांकन शुरू है और डॉक्टर अनीस सिमरा सगरदीना के लिए मुखिया प्रत्याशी के तौर पर आ रहे हैं। ये सभी आए हैं इनके हौसला अफजाई के लिए। अब देखना होगा कि क्या कुछ कर पाते हैं डॉक्टर अनीस, देखने वाली बात होगी। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी, STV न्यूज़।